सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर कीपिंग फाइन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर आईसीएसई क्लास 7th ज्योग्राफी का, और चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 3। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को मैं 3 एपिसोड में फिनिश करने की कोशिश करूँगा। छोटा छोटा वीडियोस होंगे। तो ये है आपका एपिसोड नंबर 1, पहला एपिसोड। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि यहाँ पर आपको आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के वीडियोस आपको मिलते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। उसके अलावा आने वाले समय में आपको अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट। तो पहले हम समझते हैं वेदर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों जनरली वेदर क्या होता है? वेदर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कंटिन्यूस चेंजेस आता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कंटिन्यूस चेंजेस आता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? उसी को हम वेदर नाम देते हैं। ठीक है, अब वेदर कंडीशंस में हो सकता है कि विंड्स हो, स्टॉर्म्स हो, रेन हो, स्नो हो, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी या फिर सनशाइन, कुछ भी हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वेदर को अगर हमें सही ढंग से डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, वेदर कैन बी डिफाइन एज 2 बार लिखा है, तो इसे आप इग्नोर करें। सो वेदर कैन बी डिफाइन एज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस एज रिगार्ड्स टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। यानी कि वेदर क्या होता है? वेदर किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का, जनरली स्मॉल प्लेस का, ठीक है, स्मॉल एरिया का डे टू डे कंडीशंस किसका? एटमॉस्फेयर का। अब कंडीशंस यहाँ पर क्या हो सकता है? उस जगह का टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, और उस जगह का प्रेशर हो सकता है, वहाँ का रेनफॉल, विंड डायरेक्शंस, उसके अलावा ह्यूमिडिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। और उसके अलावा मैं बता दूं बच्चों, वेदर इज़ नॉट स्टैटिक, यानी कि वेदर जो है स्टैटिक नहीं होता। इट इज़ एवर चेंजिंग। वेदर बदलते रहता है, वेदर स्टैटिक नहीं होता। इसीलिए हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते, इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल का तौर पर मैं बता दूं, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ कल शाम को जोरों से बारिश हुआ था। ठीक है, और आज देखो दिन खुला हुआ है। अब बच्चों मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आने वाले 5-6 घंटा के बाद किस तरह का वेदर कंडीशंस रहेगा यहाँ पर, क्योंकि वेदर जो है वो स्टैटिक नहीं होते, वो चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है बच्चों? इससे ये पता चलता है कि वेदर जो है वेरी कर जाता है आवर टू आवर, ठीक है, या फिर डे टू डे वेदर चेंज होता है। उसके अलावा बच्चों वेदर में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेदर प्लेस टू प्लेस भी वेरी हो सकता है। हो सकता है आपका जो पड़ोस वाली रीजन हो वहाँ पर बारिश हो रहा हो और आपका यहाँ पर धूप खिला हुआ, तो इस तरह का कंडीशंस भी हो सकता है। सो इसीलिए हम क्या कहते हैं? वेदर को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और वेदर जनरली होता है एक स्मॉल एरिया का, ठीक है, स्मॉल एरिया का डे टू डे कंडीशंस किसका? उस रीजन का, एटमॉस्फेयर का, यानी कि टेम्परेचर का, प्रेशर का, रेनफॉल का, विंड का, ह्यूमिडिटी का, और भी अदर्स फैक्टर्स के। ठीक है, सो नेक्स्ट है क्लाइमेट। ठीक है, सो जनरली क्या होता है बच्चों, लोगों को वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंशिएशन करना नहीं आता। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्लाइमेट क्या होता है। जब हम किसी बड़ा रीजन का, यानी कि बड़ा एरिया का पिछले 25 से 30 सालों का वेदर कंडीशन को कलेक्ट करके उसका एवरेज जब निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, सो द क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ ए लार्ज एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नियरली 30 ईयर्स। ठीक है, तो क्या होता है क्लाइमेट? क्या होता है क्लाइमेट? एक एवरेज वेदर कंडीशंस होता है, ठीक है, किसी भी बड़े रीजन का, यहाँ पर लार्ज एरिया का। ठीक है, और ये जो एवरेज निकाला जाता है 25 से 30 सालों का वेदर कंडीशन को कलेक्ट करके उसका एवरेज निकाला जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। और क्लाइमेट जनरली चेंज नहीं होता है। किसी भी रीजन का क्लाइमेट को चेंज होने के लिए बहुत सारा साल लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लाइमेट। तो बच्चों अगर आपको पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो, वेदर डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्लाइमेट the average weather conditions of the temperature, atmospheric pressure, winds, humidity and precipitation. ओके, और वहीं पर आप लिख सकते हो वेदर के लिए फॉर स्मॉल एरिया और क्लाइमेट के लिए फॉर लार्ज एरिया। ठीक है, और वहीं पर आप लिख सकते हो कि वेदर चेंजेस डे टू डे, समटाइम आवर टू आवर, क्लाइमेट टेक्स लॉन्ग पीरियड टू चेंज। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग की, यानी कि किस तरह से वेदर फोरकास्ट होता है। आपने देखा होगा टीवी या फिर टीवी में आपको नहीं देखा होगा, या फिर रेडियो में आपने सुने होंगे
कि ये क्या करते हैं लोग, यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, वेदर के बारे में बताते हैं कि आने वाले पिछले कुछ घंटों तक वेदर कैसा रहेगा या फिर कुछ दिनों तक वेदर कैसा रहेगा, इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन इन्हें कहाँ से मिलता है? तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, हर एक कंट्री में, हर एक देश में एक डिपार्टमेंट होता है जिसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। और यही डिपार्टमेंट क्या करते हैं? वेदर फोरकास्ट को इशू करते हैं। ठीक है, अब ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पर मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। अब मेट्रोलॉजिस्ट कौन है? मेट्रोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो वेदर कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं। वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जाते हैं और हर दिन जाके एवरीडे वो लोग क्या करते हैं? वेदर कंडीशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो मेट्रोलॉजी पढ़े होते हैं। और मेट्रोलॉजी क्या होता है? मेट्रोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ वेदर। जहां पर वेदर का स्टडी किया जाता है उस साइंस को हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि अपना कंट्री का, हर एक कंट्री का कहने का मतलब कि अपना अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं। और मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइंटिस्ट जो वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, ये क्या करते हैं? बहुत तरह के वेदर इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और वेदर फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं शिप्स, वेदर रॉकेट्स होते हैं, वेदर बैलून्स होते हैं, ठीक है, वेदर सैटेलाइट्स होते हैं। और ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये कंटिन्यूसली डेली वेदर को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं और इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। कहाँ पर? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, यानी कि मेट्रोलॉजिस्ट को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और उसी का बेसिस पर वेदर फोरकास्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका वेदर बैलून। ठीक है, तो वेदर बैलून होता है तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम भराकर इसे ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक है, दिन में 2 बार छोड़ा जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड होता है। तो क्या किया जाता है? इसमें हाइड्रोजन या फिर हीलियम को भरा के ऊपर छोड़ा जाता है और ये 50 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए होते हैं और ये ऊपर जाकर वहाँ का हर एक इन्फॉर्मेशन, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों वेदर सैटेलाइट्स भी होते हैं, जैसे कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, जिसे हम GOES कहते हैं। ठीक है, ये आपका GOES है, आप देख सकते हो अर्थ का चारों ओर ये क्या करता है? ये अर्थ का चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है और अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस यानी एटमॉस्फेयर को, यानी कि वेदर को ये मॉनिटर। इन सारे एलिमेंट्स को हम देखेंगे एपिसोड नंबर 2 में। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।